अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू रॉकिंग रेसिपीज़ और मैं हूं आपकी शेफ़ सैम। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टर्किश फ्लैट ब्रेड। टर्किश ब्रेड बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले आपको चाहिए मैदा 500 ग्राम यूज़ करूँगी मैं। मैदा डालने के बाद आप इसको करेंगे टैप ताकि ये लेवल में आ जाए, फिर आप इसकी रीडिंग देखेंगे। कोई भी चीज़ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का जो रेशो होता है ना, उसको मेंटेन रखा करें। ये हमारे पास 400 ग्राम्स हो चुका है। एडिशनली 100 ग्राम्स मुझे और चाहिए। ये ख़मीर है इंस्टेंट ईस्ट, इसको जो है वो गर्म पानी में हम एक्टिव करके देखेंगे। अगर वो एक्टिव हुआ तो हम इसमें शामिल करेंगे, वरना अगर ईस्ट आपका एक्टिव नहीं है तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आप उसको प्रोसेस को, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, उसको दोबारा रिपीट कीजिए। और इसके अलावा गरम दूध है मेरे पास, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन ल्यूक वार्म है। और नमक है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये टर्किश और मिडिल ईस्टर्न जो रेसिपीज़ हैं, मेडिटेरेनियन रेसिपीज़ हैं, उसमें आपको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ही करना है ताकि जो आपकी रेसिपी है उसका टेस्ट वही आए। ऑथेंटिक टेस्ट के लिए आपको वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। तो और नीम गर्म पानी से हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। प्रोसेस करते हैं शुरू। ये 150 मिलीलीटर मेरे पास गर्म पानी है और इसमें मुझे जो ख़मीर यूज़ करना है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका अगर ईस्ट पुराना है, एक्टिव नहीं हुआ, तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये 1 एंड ये 2 टेबल स्पून्स, यानी कि तकरीबन ये पूरा साशे ही यूज़ हो गया। आप इसको हल्का सा हिलाकर बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ईस्ट यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें। अगर वो एक्सपायर है तो बिल्कुल यूज़ ना करें, आपकी तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने एक्सपायरी चेक करनी है और ये प्रोसेस करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो ख़मीर है वो एक्टिव है। इसके अलावा हमें दूध चाहिए। ये देखें, यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर की मेजरमेंट्स हैं, तो मैं इस मिल्क की भी मेजरमेंट कर लूँगी इसी तरह से। 150 ml, ये तकरीबन 150 ml ही है। सॉल्ट मुझे चाहिए 1 टीस्पून। ओके, 10 मिनट्स के बाद ये ख़मीर की फर्मेंटेशन हो चुकी है। इससे ज़्यादा भी ये फर्मेंट होगा, लेकिन अभी मैं इसको फ़िलहाल इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको चाहिए गरम टेम्परेचर फर्मेंटेशन को, इसलिए आपका जब टेम्परेचर कोल्ड होता है, कोल्ड वेदर होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फर्मेंटेशन के लिए इसको गर्म जगह पर रखें तो वो इजीली राइज़ हो जाएगा। इसके अलावा मुझे चाहिए 150 ml मिल्क और 2 टेबल स्पून्स ऑलिव ऑयल। ये देखें व्यूवर्स, ये इसको ऑयल लगा लगा के मैंने हैंडल कर लिया है, मेरे हाथों से भी हट चुका है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो है। इलास्टिसिटी आपको इसकी नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी और ना ही इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने हैं, क्योंकि इसका जो फर्मेंटेशन अभी होनी है, इसको राइज़ होना है, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा आटे को खींचने से और पंच करने से उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। या तो क्लिंग फिल्म से कर दें इसको रैप, या फिर गीला कपड़ा इस पर डाल दें और इसको किसी गर्म जगह पर रख दें ताकि ये राइज़ हो सके। इसको हम छोड़ देंगे 1 आवर के लिए और मिलते हैं 1 आवर के बाद कि कितना राइज़ हुआ। टर्किश ब्रेड के ऊपर जो हमें गार्निश करनी है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। आप बटर ले लें, जितनी ब्रेड बनेंगी उस हिसाब से आप देख लें। मैंने 50 ग्राम्स बटर लिया है ये, और थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लिया है। इसके अलावा मुझे चाहिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स या पार्सले, जो भी अवेलेबल है उसको फ़ाइन चॉप कर लें। और इसके अलावा मुझे चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च। इससे हम अपनी गार्निश तैयार करेंगे।
ये देखिए डो हमारा राइस हो चुका है। इससे ज़्यादा भी ये राइस हो सकता है अगर इसको थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी है, बच्चों को भूख लगी है, इसलिए मैं इसको अभी निकाल लूँगी। वैसे ये अच्छा खासा पफ अप हो चुका है। अगर आपको और ज़्यादा राइस करना है तो उसको थोड़ी देर और गर्म टेम्परेचर में रख लें। थोड़ा सा फैलाने के बाद मैं इसके इक्वल पीसेस कट कर लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितनी ब्रेड बनेंगी मेरे पास।